नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बुढ़ाना के डाक बंगले पे है और आज यहाँ एक बड़ी मीटिंग हुई। कल क्षेत्र के गांव कुर्थल के एक युवक के साथ मुठभेड़ हुई और ये युवक था भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मोनू कुर्थल के चचेरे भाई। और आरोप है कि पंचायत के लोगों के सामने इस युवक को उठाया गया और बाद में इसका एनकाउंटर कर दिया गया। इनके पैर में गोली मार दी गई। घंटों यहाँ पंचायत चली और अब 3 दिन में बुढ़ाना थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की आश्वासन पे ये पंचायत स्थगित हुई है। हमारे साथ बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी मौजूद है। तो विधायक जी, पहले तो इस घटना को कैसे देखते हैं आप? कल दिन की घटना है। कोई निश्चित रूप से रोबिन और उसके साथी थे 2-3, उन्होंने थोड़ी बहुत शराब जरूर पी होगी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। और झोले के 2 लोगों से उनका लड़ाई झगड़ हुई, मारपिटाई हुई और उस मारपिटाई के चक्कर में पुलिस ने एकदम से उन्होंने 112 पे लूट की सूचना दे दी। तो लूट के चक्कर में पुलिस वहाँ गई, मोटरसाइकिल वहीं पड़ी हुई थी, पुलिस ले आई उसको और उसके साथ इस प्रकार की ये निंदनीय घटना हुई है। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था और उस आक्रोश के कारण से ही सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद फिर हम लोगों ने यहीं पे कप्तान को और डीएम को फ़ोन किया। हमारे बीच में तहसीलदार, सीओ और एसपी देहात बंसल जी पहुँचे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं इसकी जुडिशियली जांच भी एसपी सिटी और एसपी सिटी के साथ 2 सीओ साथ रहेंगे, 3 लोगों की समिति बना दी है। इन तीनों लोगों के माध्यम से उसकी जांच करवाकर इसकी बिल्कुल सार्वजनिक करूंगा और जांच करने के बाद एसएचओ के ऊपर कार्रवाई होगी। लोग तो आज ही कार्रवाई चाहते थे, आपने अपनी भी तस्दीक करी होगी, लोगों से भी पूछा होगा, क्या वाकई पुलिस की टीम ने जो एनकाउंटर किया उस पर सवाल निशान की आवाज़ है? किस प्रकार का एसएचओ के द्वारा यहाँ परसेप्शन बनाया गया है वो खराब है। उसका संदेश इस घटना के बाद तो बहुत खराब हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं 7 दिन की 8 दिन की बात हो रही थी, समिति की जांच 7 दिन में आएगी, 8 दिन की। लेकिन जब समाज से, पूरे पंचायत से पूछ के मैंने कहा कि 7 दिन का समय नहीं दिया जाएगा, 3 दिन का समय प्रशासन को दिया और प्रशासन ने स्वीकार किया। 3 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से इस बात को सार्वजनिक करेंगे जांच को और वो एसएचओ के ऊपर कार्रवाई होगी। कमालपुर प्रकरण को लेकर, बिराल प्रकरण को लेकर भी सवाल उठे। बिराल प्रकरण को विषय उठा, आपस में झगड़ा हुआ था, वो तुगाने के लोग थे और इधर बिराल के लोग थे। 2 लोग वहाँ से 4 लोगों का झगड़ा हुआ, झगड़े में मारपिटाई हुई। मारपिटाई के बाद एक हाथ में चोट लग गई। लेकिन कहीं ना कहीं दरोगा ने बिराल वालों के ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया था, वो भी सार्वजनिक रूप से लोगों ने कहा। और एसपी, कल भी मेरी इस बारे में बात हो चुकी थी, एसपी देहात ने कहा कि 307 उस मुकदमे से हटा दी गई है, ये भी वो क्लियर करके गए। जो आपका कमालपुर का मुकदमा था, एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था, 500, 700, 1000 लोग धरने पे बैठे हुए थे। धरने पे बैठे बैठे कुछ बच्चों ने वहाँ पे हरकत की थी, उसके कारण से लाठीचार्ज हो गया था। 134 लोगों के ऊपर, गांव के सम्मानित लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, जिनमें से 7 लोगों की जमानत भी हो गई थी। उसके लिए बीएसपी देहात ने आश्वस्त किया है कि वो मुकदमा उन लोगों के ऊपर से खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आपने चेतावनी दी कि 3 दिन के अंदर एसएचओ पे कार्रवाई ना हुई तो आप खुद बुढ़ाना थाना में भीड़ के साथ 3 दिन के अंदर अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो चौथे दिन हम सब लोग, जिम्मेदार लोग पूरी विधानसभा के बैठेंगे और बैठ के किस प्रकार से संघर्ष किया जाए रणनीति बनाएंगे और उसके बाद हम घोषणा कर देंगे। और हम खुद पूरी विधानसभा के सब लोगों को साथ लेके, चाहे हमको थाने में बैठना पड़े, चाहे हम कप्तान के यहाँ बैठना पड़े, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो आज इस पंचायत में, बुढ़ाना के डाक बंगले पर जो पंचायत हुई कुर्थल वाली मुठभेड़ को लेकर, लोगों के मन में क्या है इस फैसले को लेकर और क्या वाकई आज जो फैसला हुआ है उससे संतुष्ट है लोग, और क्या पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर वाकई सवालिया निशान लग रहे हैं? हमारे साथ क्षेत्र के कुछ मौजूद लोग मौजूद है। तो भाजी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निर्भय सरावत है और मैं चेयरमैन गणना समिति बुढ़ाना हूँ। तो क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना को लेकर आप? भाई, कल ये हुई घटना बहुत गलत हुई है और मान लो 22-23 साल का युवक था वो। मान लो चलो ठीक है, उसने गलती कर दी और मान लो पुलिस आई वहाँ पे, ठीक है, ले गई उसको, पर उसके पैर में गोली मारना क्या मतलब है बताओ? मान लो पुलिस ऐसा काम करेगी तो फिर यहाँ पे आम जनता सेफ नहीं है यहाँ पे। और इस बात का समाज में बड़ा आक्रोश है
तो जिसके उसमें पंचायत हुई आज, और यहाँ कप्तान साहब आए और 3 दिन का आश्वासन दिया यहाँ पे कि 3 दिन में जांच पूरी कर देंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई होगी पुलिस वालों का। तो क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। भाई जी, क्या कहना चाहोगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बस अब इस पे पुलिस की कार्य करने की शैली पे जो है, इस पे बहुत बड़ा संदेह जा रहा है। जैसे गोली मारना कहीं तक, मैं कह रहा ये तो बहुत बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पुलिस को गांव से उठा के और पुलिस ने उसको गोली जो मारी, वो सभी लोग उसी के खिलाफ है। जो उसने घटना करी, पुलिस उसके लिए वैधानिक का जो पुलिस की कार्रवाई थी वो कर लेती, कोई बात नहीं, लेकिन गोली मारना तो सही नहीं है और बहुत गलत है, और हम सब इसकी निंदा करते हैं। इसी के लिए आज यहाँ पंचायत बुलाई थी, सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित थे, जिसका 3 दिन में सॉल्यूशन ना होने पे बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी आज दी गई है। तो हम तो यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से, इसमें जल्द से जल्द कोई कठोर अपना कोई ना कुछ लागू करे और चीज़ों को ध्यान रखे। तो इससे तो पुलिस की छवि थोड़ा खराब हो रही है, गोली नहीं लगनी चाहिए थी। तो आप लोगों की नज़र में यह एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी है? हाँ जी बिल्कुल, तो गाँव से उठाया है, पूरे गाँव के सामने उठाया है, इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। गाँव के सामने उठा के लाए फिर गोली मार दी, ये गलत है, ये तो गलत। क्या कहना चाहोगे दोस्त? ये तो जी बहुत गलत काम हुआ है। अगर कोई कार्रवाई करनी थी, और जो कि बुढ़ाना मोनू मंडल अध्यक्ष ने पुलिस को खुद उस लड़के को दिया है और उसके अपने विश्वास पर पुलिस उसे वहाँ लेके गई है कि पूछताछ करेगी। अब पूछताछ करने के बजाय आप उसको ले जाकर गोली एनकाउंटर कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी गलती है। कि बताओ, जिस लड़के के पैर में गोली लगी वो क्या कर लेगा? तो ये बहुत गलत काम है। पुलिस के इस तरीके से कामकाज से क्या योगी जी की जो कानून व्यवस्था सुधारने की छवि है उत्तर प्रदेश की, उस पर दाग लगते हैं? दाग लग ही रहे हैं बिल्कुल। यहाँ तो व्यवस्था ऐसी हो रही है कि कोई डर का माहौल चल रहा, किसी की गोली मार दे पुलिस। तो हम जी, आप कुर्थल से पूर्व प्रधान है, क्या नाम है आपका? ठाकुर ब्रजपाल सिंह, पूर्व प्रधान कुर्थल। तो प्रधान जी, कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं आप? मोनू भाई, घटना ये हुई जी, एक लड़के को 2 बजे 100 आदमियों में से उठा के लाए और इस बात का विश्वास दे के लाए हम इससे पूछताछ करनी। हमें तो आधे घंटे बाद ही न्यूज आई अकपड़ा सोली में एनकाउंटर हो रहा और रोबिन का गोली मार दी। मेरा भतीजा मोनू मंडल अध्यक्ष है बुढ़ाना का, मेरे ही परिवार से है, मेरा ही वो भतीजा था जिसका गोली मारी। मतलब इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया कि पुलिस ने बिल्कुल अपने विश्वास में लेकर कि हम तो पूछताछ के लिए ले जा रहे, और आधे घंटे में जाकर इनकाउंटर कर दिया। इतनी निंदनीय घटना है। मतलब हमारा तो विश्वास उठता जा रहा है सरकार से ही। हम तो इस सरकार से, हमारा तो विश्वास खत्म होता जा रहा। अगर इसमें इस इंस्पेक्टर की कार्रवाई होकर ये सस्पेंड ना होया या लाइन हाजिर ना होया, तो इस क्षेत्र में इतना आक्रोश है कि इस यहाँ धरना दिया जाएगा, और अगर कहीं सड़कों पे मिल गया तो इसकी गाड़ी तोड़ी जाएगी। हमारे साथ ठाकुर मोनू सिंह कुर्थल है, इन्हीं के चचेरे भाई हैं रोबिन, जिनका एनकाउंटर किया पुलिस ने, जिनके पैर में गोली लगी इस एनकाउंटर के दौरान। तो योगी सरकार छवि कानून व्यवस्था की सुधारने की पिछले 2 चुनावों में, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, लोगों ने वोट दी कि भाई कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है उत्तर प्रदेश की, इस वजह से हम तो योगी जी को वोट देंगे। क्या ये घटना, क्या पुलिसकर्मियों का ये कदम योगी सरकार की उस छवि पर सवाल निशान लगाता है मोनू भाई? ये घटना निंदनीय घटना है, क्योंकि ये कल की घटना मेरे सामने की है। मैं भी जब घर में ही खाना खा रहा था तो मुझे पता लगा, मम्मी ने बताया कि यहाँ उनके तेरे चाचा के पुलिस आ रही। तो मैं जब वहाँ गया तो हमारे जो परिवार है, घर से एक हमारा इधर घर है, उनका इधर है, तो वहाँ देखकर कम से कम 8-10 पुलिस वाले जो मेरे चाचा और चाची हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे और पूछ रहे कि रोबिन कहाँ है। वे कह रहे भाई रोबिन का घर इधर का, हमारे से क्यों पूछ रहे? उनसे भी बदतमीजी करी। फिर मैं कहा भाई इनका क्या मतलब है, रोबिन का घर वो है। कह लगे भैया ऐसा ऐसा कर दिया उन्होंने। मैं भैया कर दिया तो आप देख लो उस पर अपना बताओ क्या होगा। तो हम जब देखा गली में, तो हम तालाब के पास गए तो वहाँ 7-8 गाड़ी पुलिस की, तो वहाँ हम लोग भी गए एकदम भाग के। मैं पता नहीं क्या पता कि भाई, तो वहाँ 100-150 लोग इकट्ठा हो रहे थे। देखा तो उसको रोबिन को पकड़ के लेकर आ रहे। मैंने पूछा क्या होगा? क्या लगे भैया इसने ऐसे ऐसे 2 लड़कों के साथ लूटपाट कर ली। अरे मैं लूटपाट नहीं, इनका झगड़ा हुआ, मुझे उस चीज़ की जानकारी मिल गई, और तुम एक काम करो दूसरे पक्ष को भी बुला लो और बैठ के इनकी वार्तालाप हो जाएगी। कह लगे ठीक है हम बुलाते हैं थाने में। मैं जब बुलाओगे कोई बात होगी हमें बता दियो। एक हमारे बाबा जी हैं जोड़े से ही, ठाठ सिंह, उनसे बात हुई। वे कह लगे मोनू ऐसा बात है, वे लड़के कह रहे कि हम बैठ के आपस में समझौता कर लेंगे।
ठीक है जी। उसके बाद मैंने मान्यवर विधायक जी हैं हमारे, उन्हें बात बताई, मैं इस तरह की बात हुई जी और ऐसा ऐसा मामला हुआ, मैं इस तरह बदतमीजी करी गई जी घर परिवार में, चाचा हर गए, मैं ऐसा ऐसा हुआ। वो कह लगे ठीक है मोनू, मैं अभी बात कर रहा। थोड़ी देर बाद हमारे परिवार में, हम बैठे थे परिवार में एक जगह, वहाँ हमें सूचना मिली कि रोबिन का तो इनकाउंटर कर दिया। मैं कहाँ कर दिया भाई उसका? मैं पुलिस तो उसे घर से लेगी, हमारे सामने लेगी सबके, उसका इनकाउंटर वहाँ पड़ा सोली नहर पे कर दिया। मैं ये तो बहुत गलत करा भाई। जो आदमी हमारे सामने जा रहा, जिसमें 100-150 आदमी ने ले जाता हुआ देखा, सबके सामने गया और फिर हमें पता लग रहा कि उसका इनकाउंटर तो टोटल इनकाउंटर फर्जी है। वो इस तरीके से जो काम करा जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का काम करा जा रहा, और जो भी इसमें दोषी है ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार को बदनाम कर दे। आप लोगों की तो मांग थी कि आज तुरंत यहाँ एसएचओ को हटाया जाए, लेकिन 3 दिन बाद कार्रवाई का भरोसा मिला आप आज हम सब लोग समाज के इकट्ठा थे यहाँ, सभी धर्म सभी बिरादरी के लोग थे। उन्होंने कहा इस तरह का जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और जो भी इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व हैं उन पे सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पूर्व विधायक उमेश मलिक जी भी आ रहे थे, उन्होंने भी जो हमारे एसपी देहात हैं उनसे कहा कि भैया इसमें जो है जो भी इन्वॉल्व हैं उन्हें यहाँ से हटाओ और लाइन हाजिर करो और उन पर कार्रवाई कराओ। तो उसमें 3 दिन का आश्वासन दिया, 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। इस तरह का भी सबके सामने बात हुई, समाज के सामने। तो 3 दिन का भरोसा मिला आप लोगों को कार्रवाई का, क्या संतुष्ट है पंचायत में हुए इस फैसले से? मैं ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुर्थल, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। अमरीश भाई, आपने देखा होगा 18 तारीख में जो है भुनी टोल प्लाजा में 17 में एक घटना हुई थी। 18 तारीख में हम लोगों ने उसे 2 बजे तक बिल्कुल तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया था। आज स्थिति है टोल वो फ्री चल रहा। आज ये पूरा बुढ़ाना विधानसभा का सर्व समाज इसलिए आया था कि आज कोई निर्णय होगा, लेकिन सुबह से 9 बजे से सब लोग यहाँ हैं और लास्ट में आके एडिशनल एसपी और हमारे सीओ साहब ये कह के चले गए कि हम 3 दिन में से जो है इसकी जांच करेंगे। जबकि विषय है कि लड़का गांव में से 2 बजे उठाया गया है, उठाने के बाद में 3:30-4 बजे इसका जो है पड़ा सोली के जंगल में इनकाउंटर कर दिया, जबकि कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी। अगर वो दोषी था तो उसे जेल भेज देते, उस पर NSA कार्रवाई कर देते, लेकिन सीधे उठाने के बाद उसे जो है आप इनकाउंटर कर रहे। आज तक इस लड़के पे, रोबिन पे, दफ़ा 25 का भी मुकदमा किसी भी थाने में नहीं है। जब ऐसों के साथ ये स्थिति होगी तो फिर ये समाज कैसे बचेगा? प्रशासन का, शासन का एक तरफा लीडरशिप चली, दादागिरी चल रही। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी या किसी जो है समाज के आदमी प्रशासन कुछ नहीं मारना, अपनी मन से ही कर रहा। जो 3 दिन का समय लिया प्रशासन ने कार्रवाई के लिए, संतुष्ट है उससे आप? बस संतुष्ट नहीं है। 3 दिन तक के लिए अपने मन को मार के लोग बैठे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी लोग थे कोई भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि ये 3 दिन में कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा 3 दिन में कुछ हो जाएगा। ऐलान किया गया है 4थे दिन के साथ बुढ़ाना थाने पर चढ़ाई कर देंगे। तो फिर जो है क्षत्रिय महासभा और सामाजिक संगठन इसमें आंदोलन करेंगे। आज तो आश्वासन जो है प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उमेश मलिक को दिया है और उनके आश्वासन से ये समाज संतुष्ट है, समाज का पूरा क्षेत्र संतुष्ट है। 3 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो इसमें फिर लोग समाज दोबारा से, अब इस बार इसमें जो है संगठन काम करेंगे, इस बार पार्टी नहीं काम करेगी। संगठन आएंगे और अपनी मांगों को प्रशासन से मंगवाएंगे। तो सुबह से बड़ी तादाद में बुढ़ाना के डाक बंगले पे हजारों लोग मौजूद थे। इस घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष है। अब प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया 3 दिन में कार्रवाई का, और पूर्व विधायक उमेश मलिक ने तो ऐलान किया ही, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद है राजपूत समाज से जुड़े भी, वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो फिर मामला बड़ा रूप लेगा।